हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का इस चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो प्रमुख बातों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की थी। फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास में महत्व और उसके साथ-साथ फ्रांसीसी क्रांति का संक्षिप्त परिचय। आज के इस वीडियो में हम लोग लुई 16वां और उनके शासन काल में फ्रांस की आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। बात है 1774 ईस्वी की, जब फ्रांसीसी समाज मूल रूप से 3 वर्गों में विभाजित था। वर्ग को उस समय फ्रांस में एस्टेट के नाम से संबोधित किया जाता था। 3 एस्टेट हुआ करते थे: प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। पादरी वर्ग प्रथम एस्टेट के अंतर्गत आते थे। दूसरे एस्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग आते थे। पादरी और कुलीन वर्गों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को तीसरे एस्टेट के दायरे में रखा गया था, अर्थात आम साधारण जनता तीसरे एस्टेट के अंतर्गत आती थी। जैसा कि ब्लॉक डायग्राम से हमें पता चल रहा है, प्रथम एस्टेट के अंतर्गत पादरी वर्ग, द्वितीय एस्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग, तृतीय एस्टेट के अंतर्गत, जिसमें सभी आम नागरिकों को शामिल किया गया था, उसमें व्यापारी वर्ग थे, वकील, न्यायिक कर्मचारी, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि थे। लुई 16वां कौन थे? क्योंकि जब तक हम लोग लुई 16वां के बारे में नहीं जानेंगे, फ्रांसीसी क्रांति को समझना कतिपय कठिन हो जाएगा। आइए उनके बारे में कुछ प्रमुख बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश करें। लुई 16वां बूर्बो राजवंश के थे। 20 वर्ष की आयु में 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर वो आसीन हुए। उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोइनेट से हुआ था। एक बहुत ही मजेदार बात हुई थी इनके राज्यारोहण के दरमियान, कि जिस समय ये गद्दी पर बैठे, उस समय राजकीय कोष खाली हो गया था। अर्थात उस समय राज्य की वित्तीय अवस्था बहुत ज्यादा खराब थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1774 ईस्वी में जब लुई 16वां सम्राट बने, उस समय राजकोष खाली हो चुका था। राज्य की आर्थिक स्थिति कई कारणों से और भी ज्यादा खराब हो गई, जिसमें पहला कारण था लंबे समय तक चलने वाले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन समाप्त हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत को बनाए रखने में अत्यधिक खर्च हो रहे थे। लुई 16वां के शासन काल में फ्रांस ने
ब्रिटेन से, अर्थात उस समय ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका दोनों का शत्रु हुआ करता था। अमेरिका के 13 क्षेत्र ब्रिटेन के कब्जे में थे। उन 13 उपनिवेशों को आजाद करवाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की सामरिक दृष्टि से मदद की थी। स्वाभाविक बात है, सामरिक दृष्टि की बात अगर हो रही है तो युद्ध लड़े जाएंगे। उन युद्धों के कारण फ्रांस को 10 अरब लिब्रे का अतिरिक्त कर्ज हो गया। चूंकि इनके राज्यारोहण के समय राजकोष खाली थे, फ्रांस पहले से 2 अरब लिब्रे के कर्ज में डूबा हुआ था। उसके अतिरिक्त अमेरिका के संदर्भ में लड़े गए युद्धों ने कहीं न कहीं फ्रांस राज्य की आर्थिक व्यवस्था को हद से ज्यादा प्रभावित कर दिया। अगले अध्याय में हम लोग राजकीय कर्ज के समाज पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।